हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एक आरआरबी पीओ प्री का मॉक आपको दिया था, जो लाइव मॉक आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। मॉक का लेवल अच्छा था और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा जितने मिनट उसने दिए, मान लो किसी ने 22 मिनट दिए, उतने ही मार्क्स अगर वो स्कोर करता है अटेम्प्ट में, मार्क्स विद एक्यूरेसी आप करोगे तो ही मार्क्स स्कोर करोगे। अगर उतने मार्क्स वो स्कोर कर रहा है तो बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, अगर आपने जैसे ये अटेम्प्ट जब आपको करना है तो आपकी सीक्वेंस ये नहीं रहनी चाहिए। क्या करोगे आप, ये पहले नहीं करोगे, आप सीधे आए रॉन्ग टर्म पे। यहाँ 20 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से, तो आपको सीधा नजर आ रहा है कि ये इंटू 0.5 है। इसको मैं एक बार सही मान लूं तो ये 1.5 है। तो ओबियस है, मैं इसको अगर 2.5 टाइम्स मानूं तो 15 दूंगा 30 और 37.5, और इसको अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि 131.25 के आसपास जरूर आ जाएगा भाई। 30 या 90 और 22.5, 112.5 तो ये आ गया, और इसका आधा मैं और जोड़ूंगा तो 0.25 भी आएगा, और ये 131.35, 32.5 को टिक किया और आगे निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 48967, देखते ही लग रहा है कि डिफरेंस में कुछ न कुछ निकलेगा। 4896 और ये 100 का डिफरेंस, 4796, 4675 में 25 भाई 21 जोड़ूं तो 96 हो जाता है, तो ये 121। तो यहां मेरे क्लिक करना चाहिए कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो क्या अगला 12 का स्क्वायर है 144। 100 इस 31 में 44 जोड़ू तो 75 हो रहा है, 46 बिल्कुल 144 आ रहा है। तो अगला क्या हुआ भाई, 10 का, 11 का, 12 का, तो ये 169 होना चाहिए और ये होना चाहिए 196। तो 62 में 69, ये तो टिक हो ही गया आपका। अगर इसमें 4362 में ये 9 2 11 मैं देख रहा हूं तो यूनिट डिजिट से तो ठीक लग रहा है भाई। यूनिट डिजिट से मुझे ये लग रहा है कि 4362 जो है उसमें मैं सॉरी 4362 में मैं 200 जोड़ू तो 4562 होगा। 4562 में एक 31 कम कर दूं तो 41, तो ये मेरा सही है, मैं इसको टिक करके निकल जाऊं। तो 4365 वही आपका गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 4362 तो गलती से लिखा गया होगा, ओबीएस है 4365 नहीं 4165 सॉरी, तो पहला ही ऑप्शन होगा। अगला देखिए, 26 से 39, 39 से 28, 28 से 13, 34, 48। तो एक तो अगर अल्टरनेटिव देखूं तो 26 + 2 हुआ, +6 हुआ, और 34 और ये +10 हुआ, या 39 और 43 ये +4 हुआ। तो 2 था, 4 था, 6 था, तो ये 8 होना चाहिए। 23 और 43 और 8 51, अगर 8 करोगे 51 हो गया, 48 को टिक करके निकल जाओ। अगर आप इंडिविजुअल वैसे भी करोगे 26 से 39, 39 से, तो ये भी आपका एक प्लस माइनस का पैटर्न निकल के आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, 29 है, 154 है, 118 है, 460 है, 397 है, 1126 है। ये सीरीज देखते ही लग रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है भाई। अगर मैं यहां देखूं भाई, डिफरेंस भी नहीं, डिवीजन और मल्टीपल की भी देखूं तो ये 30 पंजो 150 इंटू 5 + 10 आ रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो इंटू 5, 30 पंजो 150, 144 + 10 आया। जैसे ही इसको मैं सही मानूं, 154 है, इसको अगर मैं 154 है और ये 118 है, फिर 118 इंटू 3, ये भी नहीं निकल रहा। तो डिफरेंस में देखेंगे, ये नहीं निकल रहा तो गो फॉर डिफरेंस। डिफरेंस में अगर मैं देखूं 29 से 154, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो अगर अल्टरनेटिव देखूं तो 29 और 158 का, 118 का कितना हो गया अभी, 118 और 11 89 का हो गया, और यहां 118 और 397, और यहां 154 और 460, और 460 और 1126। ठीक है, और दूसरा आप डायरेक्ट देखें 154 और 49, कहीं भी आपको ऐसे कोशिश किया करो कि कोई ऐसी चीज निकल रही है क्या,
भाई 129 और 154 का अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकालूंगा तो 125 निकल रहा है, और 154 और 118 का निकालूंगा तो 36 निकल रहा है। भाई 154 है और 18, ये 136 माइनस का निकला, और 118 और 460, 460 में से एक 360, 342 का निकल रहा है। एक चीज हो गई, फिर एक चीज, यस यस, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर तो हो गया। 342 का जो डिफरेंस आपका इन दोनों में आया, ये डिफरेंस 343 चाहिए, तो ये आपको 461 चाहिए था। जैसे ही आप 461 करते तो 461 और 97, ये 64 का डिफरेंस हो जाता। 460 को टिक करो और निकल जाओ तुरंत। ये लंबी थी थोड़ी सी। यहां देखिए 9 इंटू 2 भाग 3 इंटू 4, तो 2 3 4 भाग 5 और इंटू 6, तो 24/5 और इंटू 6, तो 144/5 या 288/10 बिल्कुल टिक हो रहा है। तो 6 को टिक कर दो, 6 को टिक कर दो। अगला देखिए, अब ये नहीं करते, अब आप क्या करते, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर ढूंढते कि भाई आसान परसेंट कहां है, छोटे। ये देखिए, अब जैसे ये वुड अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, या एक्स स्क्वायर है, तो यहां जितनी विंडो आपको नजर आ रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। जो विंडो आपको नजर आ रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। अब आपको पता है 1090, तो ये तो 33 आ गया। 33 की 1089 होती है, 33 दुआ 66 67, जो भी आप यहां कर लेंगे। 290 है, ये 17 आ गया, और माइनस का 2 कर लो, 15, 9। ठीक है। अब अगला अगर मैं देखूं 5.25, 2.32 का क्यूब, 8.34 इंटू, अब यहां आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहां थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है। 5 का मैं इसको 5 ही मान लू एक बार, तो ये 25 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, ये 12 8 96, ये करीब करीब 100 हो गया। तो 25 में से 8 गया, 117, सबसे 113 नजदीक और दूसरा बहुत दूर, तो आराम से कर दो टिक। यहां देखिए 12.5%, 12.5 1/8 होता है, 1/8 तो 640, 1/8 इंटू 640, या सीधा मैं देखूं तो 80 आ गया ये, प्लस 2025 45 होता है, 45% और 500, 500 का 45% कितना हो गया अभी? 500 का 45% के लिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो 45/100 इंटू 500 कर लो, ये 2 सिफर काट लो, और 40 पंजो 225, 225 और 80, 305, 305 में से 16 घटाना है, और फिर उसका स्क्वायर भी करना है। तो किसके नजदीक होगा भाई? 17 के नजदीक होगा। 305 में से 289, 289 17 17 कितना होता है? 289, तो 17 को टिक कर दी। अगला अगर मैं देखूं तो यहां सीधा आपको 24 का स्क्वायर ही नजर आ रहा है। इसमें अगर या तो अटेम्प्ट करो मत इन पॉइंट पे जाओ तो, और या इसको करो तो इसको मान लो। 24 का स्क्वायर है तो 576, 70 का 4900, ये 12361, और माइनस से 34 का स्क्वायर, 35 का कितना होता है भाई? 35 का 1225 होता है, उसमें से 67 घटाऊं तो 35 का 12, 1160, 1156, 57 कुछ, ये इस तरह का कुछ वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू है। ठीक है। अब यहां आप इसको देख लीजिए भाई, आपके काफी नजदीक है, थोड़ा तो देखना पड़ेगा भाई। आप ये देखिए कि 1100 भाई, अगर मैं एक एक देखूं, 12 और 4 16 में एक गया 15,000, 15,000 तो एक आ गया, 15,000 से तो सभी ऊपर है, कोई फायदा नहीं हुआ। 500 और 900 1400 और 300 1700, 1700 में से आपका 100 घट गया 1600, तो 16,001। अब यहां से 76 और 61 और 57 आपस में मैं काट भी दूं तो 200, 16,200 के आसपास कोई है क्या? 16,186। तो भी देखने से मुझे तो यही लगा, आप देख लेना थोड़ा सा इसको। अब इसमें और कुछ क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक है, ये बनाओ। उसके बाद
एक्स स्क्वायर माइनस 33x, तो माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, तो x की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। क्या आएंगे भाई, 260 की अगर मैं करूं तो 26 इंटू 10 है, 13 इंटू 2 और 5 इंटू 2, 20 और 13 33 हो गया, तो एक 20 आ गई, एक 13 आ गई। दूसरा 112 का मैं देखूं तो 28, 7 इंटू 4 28 इंटू 4, तो 16 और 7 ही हो गए। तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव, y की माइनस का 16 और प्लस के 7 दोनों में x बढ़ा, दोनों केसेज में x बढ़ा। अगला अगर मैं देखूं 380, तो 38 इंटू 10 है, तो 2 इंटू 19 और 2 इंटू 5 ये फैक्टर हुए, और आपको सम 39 चाहिए, तो 20 और 19, तो x की दो वैल्यू दोनों की दोनों नेगेटिव 19 और 20, y की दो वैल्यू बड़ी पॉजिटिव और छोटी नेगेटिव 399। तो आप देखिए क्या आ जाएगा भाई, 399 का 3 से तो कट ही गया, 133, 133 तो 17 से कट जाएगा क्या भाई, 17 सातों 119, 17 से कटा क्या, 13 से तो कटा नहीं, 7 से भी कटेगा क्या, हाँ 7 से कट गया, 7 इंटू 19, 7 इंटू 19, तो 21 और 19 दो फैक्टर हो गए, बड़ी वैल्यू तो 21 होगी और छोटी वैल्यू 19 होगी। तो यहां क्या आया भाई, छोटी वैल्यू 19 हो गई, तो यहां क्या आया भाई, दोनों ही केसेस में कि या तो x बराबर है 19 में बराबर है, बाकी यहां तो छोटा है यहां तो ये बड़ा है ही है, तो x इज स्मॉलर और लेस देन y। अगला देखिए 483 के दो फैक्टर प्लस और माइनस या माइनस, यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं, x की दो वैल्यू आएंगी, बड़ी वैल्यू नेगेटिव छोटी पॉजिटिव, और y की बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, जब कॉन्ट्रास्ट साइन है तो सी एंड डी को टिक करो, निकल जाओ। अगला देखें 56, तो 56 के 7 और 8 दो फैक्टर हो गए, x की वैल्यू 7 और 8 आ गई, या 112 28 इंटू 4, तो 16 और 7 बड़ी वैल्यू नेगेटिव और छोटी पॉजिटिव, तो ये तो छोटी है ही है, तो x या तो बराबर है या बड़ा है, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, ऑप्शन बी टिक हो गया। अब अपने वापिस से इस पे आ सकते हो आप शुरू किसी डीआई पे, ठीक है भाई, ये बनाया, उसके बाद आप डीआई देख लो भाई, डीआई कैसी कहें, जैसे एक तो शुरू में आपके डीआई थी, जैसे मैं उसी को देखने की कोशिश करूं, क्या थी, छोटी डीआई ये 3 की ही है, तो इससे बहुत एग्रेसिव होके मत बनाओ, बड़ी डीआई बनाओ वो ज्यादा बेटर है। लेकिन चलो इसको बना लेते हैं, अब अपने शुरू कर लिया, तो रीड द फॉलोइंग केयरफुल एंड रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे है, ये डेज हो गए। ये बुक्ड ऑर्डर है, बुक्ड, एक वो डिलीवर्ड का कर रहा है और एक कैंसिल्ड का कर रहा है, ये लिख लिया फटाफट। रेशियो टोटल नंबर ऑर्डर बुक्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे 3 दो, मंडे एंड थर्सडे को जो बुक्ड है, मान लो ये 3A है तो ये 2A है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड ऑन थर्सडे इज 75% मोर देन ट्यूसडे, थर्सडे इज 75%, तो 3/4 मोर देन ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर 4 ऑर्डर हैं तो 3 जुड़ के 7 होंगे थर्सडे, थर्सडे को 2A है, तो मैं इसको 7 के मल्टीपल में कर लूं, 7 के मल्टीपल में कर लूं, तो अगर थर्सडे को 14 है तो ये 8, तो ये मेरे 8 है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑर्डर बुक्ड ऑन ट्यूसडे 75% ऑफ ऑर्डर आर डिलीवर्ड, 8A में से 6A डिलीवर्ड हो गए और 2A कैंसिल्ड हो गए, एंड 40 ऑर्डर आर कैंसिल्ड, तो 2A की वैल्यू 40 है, तो ये मेरे 120 आ गए, और ये सभी की सभी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आपके 20 आ गई, तो ये भी 160 आ गए, और 21 इंटू 20 ये भी निकल के आ गए, और ये 14 इंटू 20 ये भी निकल के आ गए, ठीक है। अब आगे चलिए पीछे ऑर्डर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 5:2, मंडे एंड ट्यूसडे इज 5:2, तो 2 पार्ट अगर 120 है तो 5 पार्ट 300 हो गया, तो ये 300 हो गया, ये 420 में से 300 है तो ये 120 हो गया। एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे इज 90, मंडे और थर्सडे के कैंसिल्ड ऑर्डर कितने हैं, एवरेज 90 है, तो टोटल 180 है, 180 में से 120 ये हो चुके, इसका मतलब ये 60 है, 280 में 60 कैंसिल हो गए तो 220 बुक्ड हो गए।
तो आपके पास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे का पूरा आ गया, वेडनेसडे बचा सिर्फ। नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन वेडनेसडे इज 60 मोर देन दैट ऑफ थर्सडे, तो ये 280 आ गया, 60 जोड़ दो। एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को जो कैंसिल्ड है ये 25% लेस देन वेस्टर्न है। 25% लेस का मतलब 4 और 3 का रेशियो, 3 पार्ट 60 है तो ये 80 आ गई, और 28 और 8 36 ये 360 आ गए। पूरा इतना टाइम आपको सिर्फ इसको डिकोड करने में लगा, अब आगे नहीं लगेगा। इफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे इज 2 टाइम्स, फ्राइडे को 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को जो डिलीवर हुए थे, ट्यूसडे को डिलीवर कितने थे भाई, 120 थे, उसका डबल 2 गुणा 120, ये तो डिलीवर्ड आ गए, डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे। एंड विच इज 80% आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑर्डर बुक्ड ऑन, और ये जो आपके 240 हैं ये 80% है किसके, बुक्ड के। 80% का मतलब क्या हुआ, 5 रेशियो 4, 4 पार्ट अगर 240 है तो 5 300, इसका मतलब बुक्ड जो है वो 300 थे। और यही आपसे उसने पूछा है, पहला ही ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। एक बार आपने ये डिकोड कर ली उसके बाद आपको कोई खास ऐसा नहीं लगेगा। अब ये जैसे टोटल नंबर ऑर्डर बुक्ड, और ये मैंने इसमें डाला हुआ है, आप इसको फिर बना सकते हैं। फिर एक बार आपने वो डिकोड हो गए तो फिर जैसे टोटल नंबर ऑर्डर बुक्ड ऑन वेडनेसडे, बुक्ड ऑन वेडनेसडे को बुक्ड है 360, इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे को कैंसिल्ड जो थे वो 200 और बटा 200 और इंटू 100, ये कैंसिल ये कैंसिल, और ये 2 से अगर मैं काटूं तो ये 100 हो गया और ये 180 हो गया, और ये डिफरेंस 80 आ गया, इसको टिक कर दिया। अगला, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑर्डर बुक्ड ऑन ट्यूसडे इज 25, ट्यूसडे को जो बुक थे 160, उसमें वो कह रहा है कि 25% फीमेल थी, तो वो भी ऐसे मेल होंगे 120। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है, कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे फॉर मेल टू फीमेल 4 है, कैंसिल्ड ट्यूसडे को 40 है, और उसमें जो है मेल और फीमेल का 4 और 1 का, तो 32 और 8 हो गए कैंसिल्ड। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे फॉर फीमेल, फीमेल के लिए कितने भी 40 बुक हुए थे, उसमें 8 कैंसिल हो गए, 32 से डिलीवर हो। तो ये आपने बना लिया आगे वाला। अब ये जैसे वो आया आपका, हालांकि आप वहां ये नहीं रखेंगे, वहां आप बड़े डीआई पे पहले जाएंगे, लेकिन अब अपने बना लेते हैं। रेशियो ऑफ डायगोनल और रोम्बस ही 4 थी। कोई एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है भाई, जब स्क्वायर को आप 90 डिग्री के अलावा कोई कोण बना दे वो रोम्बस होता है। आई थिंक आपको आइडिया होगा इसका, मतलब उसकी साइड सभी एक जैसी होंगी, कोण 90 डिग्री नहीं होगा, ये इस तरह का। इसने कह रहा है डायगोनल जो है, ये मान लो D1 अगर 4x है तो ये D2 जो है ये 3x है, ये आपको दिया। एंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कोई एक रेक्टेंगल और दे दिया जिसकी लेंथ अगर मान लो 3y है तो विड्थ उसकी y है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 56, तो ये कितना हो गया, 8y की वैल्यू, अगर पेरीमीटर तो 3 और 1 4, 4 का डबल 8, 8y 56 है तो y आपका 7 आ गया, या मैं कहूँ ये 7 आ गया और ये 21 आ गया, ठीक है, पेरीमीटर की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40% मोर देन साइड ऑफ रोम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है भाई, 21 है, और ये 40% मोर देन साइड ऑफ रोम में। 40% मोर क्या होता है, 2/5 मोर देन, अगर रोम्बस की 5 पार्ट है तो उसकी 7 पार्ट है, 7 पार्ट 21 है तो 5 पार्ट 15 है। तो यहां से आपको पता चला कि ये 15-15 की इसकी साइड है। लंबा क्वेश्चन था, करने लायक नहीं था, ठीक है। अब ये आपको पता है कि अगर ये पूरी 4x है तो ये 2x है, ये 3x है तो ये 1.5x है, और आपको पता है इस 2x का स्क्वायर 1.5x का स्क्वायर 15 का स्क्वायर है, या मैं कहूं 225 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 15 15 225, तो 6.25x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, इसको भाग दे लो 6.25, ऊपर 100 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 6 चौके 24 और 1 25, और ये 25 9 225, 9 चौके 36, x 6 आ गया मेरा, x 6 आ गया। अब इसने पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 हो गया 24 इंटू D2 हो गया 18, ये आपका आंसर आएगा अल्टीमेटली। 24 9 216, 216 देखो ऑप्शन ए, तो ये बड़ा था,
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर एंड स्टीम, सीधा एक्स और वाई का रेशियो 11:1 दे दिया। If the boat covered d kilometer downstream in t minus 0.8 hours and the same boat covered the same distance upstream in t hour, तो आप ये देखिए एस डी और एस यू का रेशियो क्या आया। एस डी और एस यू का रेशियो दोनों का सम 12 और दोनों का डिफरेंस 10, या मैं कहूं 6:5 आया। अगर स्पीड का रेशियो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का 6 का है तो टाइम जो लगेगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में उसका रेशियो 5 और 6 होगा। और इस एक पार्ट की वैल्यू आप अगर देखें तो एक में टी आवर्स लग रहे हैं, एक में टी -8, तो एक पार्ट 0.8 आवर्स के बराबर है, ये आप देख सकते हैं। एक है तो ये इंटू 0.8 और ये इंटू 0.8, तो डाउन स्ट्रीम में उसको 4 घंटे लगते हैं, डाउन स्ट्रीम में उसको 4 घंटे लगे हैं। एक तो ये आ गया टी आवर्स सेम डिस्टेंस एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 495 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो x की वैल्यू सीधी आपको 495/15, 15 × 45 और 15 × 45 33 किलोमीटर पर आवर है। तो 11 पार्ट अगर 33 है तो y की वैल्यू भी 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब वो कह रहे हैं कि बोट d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में t -0.8 में जाती है, d ठीक है भाई। तो डाउन स्ट्रीम में कितने 4 घंटे लगे थे उसको, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर है। टाइम अगर 4 घंटे है तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई 144 किलोमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं देखूं ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी जो है उसी काम को x - 10 डेज में करता है, दोनों मिलके अगर उसको 12 दिन में करते हैं तो x क्या होगा ये पूछा आपसे। तो एक तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है कि एक अगर x में करे ये y में करे तो क्या करते थे आप, x ये दूसरा y अपॉन x प्लस y, ये दोनों का होता। तो वैसे अगर मैं इसको करूं तो x - 10 और दोनों का सम हो गया 2x - 10 = 12 दिन। एक तो इक्वेशन बना लो, x² - 10x = 24x - 120, x² - 34x + 120 = 0। ठीक है भाई। तो क्या कुछ 120 की क्या आ सकते हैं, 30 और 4 दो फैक्टर आ गए, तो x की वैल्यू या तो 30 आई या 4 आई। तो आपको दिख रहा है x - 10, तो 4 तो हो नहीं सकती, 30 आप टिक कर दो, या इस लेवल पे आके यहां से वैल्यू पुट कर दो जो आपको ठीक लगे। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज 5:3। स्कूल ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो 5:3 है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ, और बी में और है बॉयज और गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इज 52% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी, या मैं कहूं नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 52% है तो ये 48% है, या मैं कहूं इनका रेशियो जो है 48:52 है, या 12:13 है। 12:13 किसका है, बी में, और 5:3 है ए में। एक चीज तो आपको ये गिवन है। दूसरा इसने एक रिलेशन दिया है, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, बी के जो बॉयज हैं वो 20% लेस हैं किससे, ए के, दैट ऑफ ए के बॉयज से 20% लेस है। तो ए के बॉयज 5 हैं तो ये एक तरह से 4 पार्ट है। तो अगर मैं इनको भी इसी में, अगर 4 पार्ट की वैल्यू 12 है तो एक पार्ट की 3 है, मैं कर दूं इसको 15 कर लूं, इसको 9 कर लूं, तो ये 15:9 है, ये 12:13 है। अब ये सभी पार्ट एक जैसे हो गए, आपने इक्वेट कर ली। अब ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड बी इज 875, तो 25 पार्ट की वैल्यू 875 गिवन है। एक पार्ट कितना आ गया अभी 35 के बराबर, एक 35 के बराबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए में कितने हैं, 24 पार्ट है, तो 24 × 35 यही आपका आंसर आ जाएगा। 35 × 2 = 70, 700 और 140 840, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, द मार्क प्राइस ऑफ ए लैपटॉप इज 18,000, मार्क प्राइस अगर 18,000 है, ठीक है। When the shopkeeper offer the discount of 10% while he gets the profit of ₹X, अगर वो डिस्काउंट 10% देता है तो सेल प्राइस कितनी होगी भी 90%। भाई इसमें से 1800 घटा दो, 1800 घटा दो तो एक तरह से 16,000
200 ही हुई शायद, ठीक है। 16,200 में वो कह रहा है प्रॉफिट इज ₹X, तो सीपी कितनी होगी, ये एक तरह से सीपी प्लस से एक्स हो गया, एक रिलेशन आपके पास ही है। व्हेन द शॉपकीपर ऑफर द डिस्काउंट ऑफ 16%, अगर 16% डिस्काउंट देता है, अगर इसके 10 की बजाय 16 कर देता है, तो प्रॉफिट होता है 10% ऑफ एक्स से, वो सीपी प्लस पॉइंट एक्स हो जाता है। दूसरे कंडीशन में जब वो 16% 84% ऑफ 18,000 जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, तो सीपी पूछी है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इससे निकल जाएगी एक चीज। दूसरा आप थोड़ा सा देखें, यहां मार्क प्राइस तो दोनों केसेस में 18,000 है। पहले उसने 10% का ऑफर किया डिस्काउंट, दूसरी बार 16%, तो सेल प्राइस का डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस, दोनों सेल प्राइस का डिफरेंस कितना हुआ भाई, वही तो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। सेल प्राइस का डिफरेंस होगा 6% ओपी, 18 6 108, तो 1,080 रुपए का डिफरेंस दोनों सेल प्राइस में हुआ। और ये किसके बराबर हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ एक्स का और दूसरे बार हुआ पॉइंट एक्स का, तो एक्स और पॉइंट एक्स 1x, इसका डिफरेंस है, या मैं कहूं 0.9x का डिफरेंस है, वो 1,080 है। ये डायरेक्ट भी आपका निकल रहा है, यहां एक सिफर लगा दीजिए, ये 1200 x 1200 आया आपका। तो x 1200 क्या चीज है, सीपी प्लस एक्स, सीपी चाहिए आपको, तो इसमें से 1200 घटा दो, 16,200 में 15,000 टिक हो जाएगा। 1200 से यूं मत कंफ्यूज हो जाना कि 12,000 को टिक कर दो, फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें पूरी रामायण करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने की। अगला अगर देखें तो इसमें क्या दिया है, डीएस की क्वेश्चन है, प्रायोरिटी पे मत बनाइए, लेकिन यहां तो अपने को बनाने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी की इनकम के बीच में आपको डिफरेंस, इसको छोटा किया है क्या, नहीं किया, चलिए यही सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी कोई दो है, मान लो मैं ये ले लूं कि एक ए है और एक बी है, या मैं यूं नहीं मानू इनको, एक सेकेंड, क्या क्या होती है भाई, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग तीन दे रहा है, मान लो ये ए है और ये बी है, इसकी कुछ सर्टेन इनकम है, कुछ एक्सपेंडिचर है और कुछ सेविंग है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी, ये आपसे पूछा, दिया कुछ नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 50% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ए इज 50%, अगर ये 2 ए है तो ये 3 है। सेविंग ऑफ बी इज 50% मोर देन सेविंग ऑफ ए, और सेविंग ऑफ ए जो है, सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन, एंड सेविंग ऑफ बी इज 20% मोर देन सेविंग ऑफ ए। इसमें ए इज 50% मोर और ये सेविंग जो है 20% मोर देन ए। ए की सेविंग अगर 5 भी है तो ये 6 भी। सेविंग ऑफ ए इज 10,000, तो यहां आपके पास है सेविंग, अगर ये 10,000 आ गई तो ये 12,000 आ गई, ठीक है। तो अगर, लेकिन यहां इनकम कितनी हुई, इसकी तो 3A प्लस 10,000 हुई, इसकी 2A प्लस 12,000 हुई, दोनों का डिफरेंस A प्लस 2,000 जो भी कुछ आया, बट ए की वैल्यू की जरूरत पड़ी, वो यहां से नहीं निकली। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 5 है, रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी 5 है, जो इसने भी वही दे दिया कि 5 और 6 की सेविंग, ठीक है। रेशियो ऑफ इनकम, हाँ यहां 17:14 ये भी दे दिया। मान लो ये मैंने ये मान लिया कि ये 5 बी और ये 6 बी थे, ये 17C और 14C थे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी 24, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इसको 24,000 दे दिया और इसको 16,000 दे दिया, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अब अकेला ए देखिए, देखो ए और बी मिलके तो हो ही रहा है, आपको सीधा दिख रहा है कि ए के जो दो वेरिएबल थे, ए की वैल्यू जैसे ही यहां से आएगी दोनों का जुड़ के डिफरेंस निकल जाएगा, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सिर्फ आप बी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि क्या अकेले से निकल रहा है। अब यहां आप देखेंगे तो ए को मत देखिए, फिर अकेले बी को देखिए, तो यहां क्या था, कोई इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता चला कि 17C इज इक्वल टू क्या हुआ, 24,000 प्लस 5 बी, और 14C इज इक्वल टू, तो यहां से क्या बी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई। यहां आप देखिए दो रिलेशन बने, 17C इज इक्वल टू 24,000 प्लस 5 बी, और
14C इज इक्वल टू 16,000 प्लस 6B। ठीक है, अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड भी करूं तो मुझे दिख रहा है सी कैंसिल आउट हो रहा है और सिर्फ बी एक है और वो निकल जाएगा, तो अलोन सेकेंड इज सफिशिएंट। तो ये आप देखिए सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट और फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बी को टिक कीजिए और निकल जाइए। अगला देखिए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, सीपी चाहिए आपको, आर्टिकल दिया कुछ नहीं है। रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5। यहां क्या दे दिया, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, मतलब एक तरह से सीपी अगर 4 पार्ट थी तो मार्क प्राइस 5 पार्ट थी, ये इसने दे दिया। शॉपकीपर गेट प्रॉफिट और प्रॉफिट भी दे दिया, या मैं कहूं सेल प्राइस जो है वो 4x प्लस 1000। ये फर्स्ट में आपको गिवन था, आपसे सीपी चाहिए तो यहां से तो नहीं निकलेगी, यहां से तो नहीं निकलेगी कि कितना प्रॉफिट निकला। भाई सेल प्राइस इतना आपकी अगर है तो इसे कुछ भी पता नहीं चला, आगे पहले से नहीं निकली, लेकिन काफी चीजें निकल गई। सेकंड क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 15% लेस देन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस, या मैं कहूं एक तरह से डिस्काउंट दिया इसने। भाई आप ये देखिए मेन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था तो सेकंड अकेले से तो कुछ भी नहीं होगा। भाई इसमें सिर्फ मार्क प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो आपको दिया, तो मार्क प्राइस सेल प्राइस का 15% लेस देन, अगर ये 100 है तो ये 85 है, ये आपको दे दिया, ये 20 है तो ये 17 है। ये रेशियो दिया लेकिन और कुछ नहीं दिया, तो अकेले से कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे तो अगर ये 20 और 17 का रेशियो आ गया तो एक्स वेरिएबल है वो सोल्व हो गया और क्वेश्चन निकल गया। तो बोथ रिक्वायर्ड डेटा उत्तर देने के लिए आवश्यक ऑप्शन ई को टिक करो, निकल जाओ। अगला देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको लेंथ और विड्थ चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, दिया कुछ नहीं है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 14। तो फर्स्ट में आपको दिया है कि जो लेंथ अगर 14 ए है तो विड्थ जो है वो 9 ए। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं निकला। भाई ये एक आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और इसका रेशियो दिया, बट स्क्वायर का कुछ नहीं दिया, तो पहले अकेले से कुछ नहीं हो पाया। सेकंड कह रहा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज, यहां इसने स्क्वायर से ही शुरू किया कि कोई एक स्क्वायर है उसकी साइड 28, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 92। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो 92 है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 28, साइड से तो इससे कोई नहीं है, आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। भाई दोनों को मिलाने से तो निकल जाएगा, दोनों को मिलाने से तो ये निकलेगा, लेकिन क्या अकेले से सेकंड से निकलता। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 92, तो 92 इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, लेंथ उसकी मान लो जो भी है लेंथ है, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ, विड्थ मान लो उसकी x है, ये रेक्टेंगल था इसकी, ये विड्थ मान लो x है, तो लेंथ उसकी x प्लस 10 है और दोनों का मिलके 2x प्लस 10 इंटू 2 जो है वो 92 है, तो यहां से x मेरा निकल गया, निकलते एरिया निकल गया, तो सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट। स्क्वायर सिर्फ इसने बेवकूफ बनाने के लिए दिया और कुछ भी नहीं था, तो वापिस से सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए डीआई आया, अब ये डीआई जैसे हिंदी मीडियम वाले यहां बनाएंगे, ये भी ये बड़ी डीआई है, जैसे ये अगर थोड़ी ठीक ठाक हो तो ये अटेम्प्ट करनी चाहिए फिर उनके बाद स्पीड मैथ के बाद। द गिवन ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मनी 5 डिफरेंट पर्सन, 5 लोग हैं, 5% हैड ओनली 500 और 200 के नोट, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मनी इन 5 डिफरेंट पर्सन, अब टोटल 15,000 है उनके पास, 15,000 में से इसके पास, इसको जरूर थोड़ा ढंग से देखा करो, जैसे ये 22 इंटू 150 आ गए, इसको मैं देखूं तो 16 इंटू 150 आ गए, इसको मैं देखूं तो 32 इंटू 150 आ गए, यहां मैं देखूं तो 12 इंटू 150 आ गए, और ये देखूं तो 18 इंटू 150 आ गए। आप वैसे 18 डेटा 2700 भी निकाल सकते हैं, बट ये तो अमाउंट आ गई इनके सबके पास। अब क्वेश्चन पे चले जाइए, क्योंकि आप देखिए 500 और 200 के ही नोट है, कोई क्वेश्चन पे बनेगा, डिकोड में टाइम नहीं लग रहा। अब वो द रेशियो ऑफ द टोटल मनी इन माया एंड ग्रेसिस पर 6 रेशियो 7, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल मनी इन माया एंड ग्रेसिस। अब यहाँ देखिए माया तो है यहाँ इस दूसरे का, इसमें नहीं है, माया के पास 12 इंटू 150 है और वो कह रहा है कि पर 6 रेशियो 7, अगर 6 पार्ट की वैल्यू अगर 12 इंटू 150 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 इंटू 150, और 7 पार्ट की वैल्यू होगी इंटू 7,
1400, 150, 2100 रुपए उसके पास है, ग्रेसी के पास है। एंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रुपीज 500 एंड 200 इन एक एक के रेशियो में है। मान लो 200 के एक्स है तो 200 एक्स अमाउंट होगी, 500 के भी एक्स है तो 500 एक्स होगी। 700 एक्स इजिकल टू 2100 एक्स इजिकल टू 3 आ गई। इसका मतलब 3 नोट ही तो 200 के हैं, 3 ही उसके पास 500 के हैं, यही आपसे उसने पूछा है, तो ये आसान था। अगला देखिए, द सम ऑफ द टोटल मनी इन आवा एंड सोफियाज पर्स। आवा एंड सोफिया कहाँ है भाई? आवा एंड सोफिया, इसके पास तो 22% है, इसके पास तो 22 है भाई, यहाँ तो रेशियो चाहिए मुझे, इसके पास 18 है तो इनके पास तो 40%। इज हाउ मच मोर 40% हो 1500 तो ये तो 6000 होगी, 6000 इज हाउ मच मोर देन द टोटल मनी इन ओलिवा। इसके पास तो 40% थी और ओलिवा कौन सी है? दूसरी है, तो इसके पास 16 थी। इनका डिफरेंस या 24% की वैल्यू 1%, 150 के बराबर था, तो 3600 आपका आंसर, ये भी छोटा। इफ द टोटल नंबर ऑफ रुपीज 200 नोट इन आवाज पर्स इज 200% मोर देन टोटल नंबर ऑफ 500 नोट इन हर पर्स एंड टोटल नंबर ऑफ रुपीज 200 नोट इन आवाज एंड मायाज पर्स इज 13, तो फाइंड द टोटल। तो यहां भी टोटल नंबर ऑफ 200 नोट इन आवाज पर्स इज 200% मोर देन 500, तो 200 के नोट और 500 के 200% मोर, मतलब 3 गुना। 200 नोट इन आवाज पर्स इज 200% मोर देन, मतलब 3 गुना, 3 और 1 के रेशियो में आवा के पर्स में है। आवा के पर्स में थे कितने भाई? 22 इंटू 150, 3300 रुपए थे उसके पास। 3300 में वो कह रहा है 3 और 1 के रेशियो में। ठीक है, टोटल नंबर नोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ 200 नोट है, इन दोनों के 13 है, तो 500 के माया के कितने हैं? तो सबसे पहले तो इस आवा वाले निकालो कि भाई कितने हैं, 200 के कितने निकले इसके। तो अगर मैं ये मान लू ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो 600 एक्स प्लस 500 एक्स इज इक्वल टू 3300, 1100 एक्स 3 आ गया। तो 200 वाले तो है उसके पास 9 नोट है और 500 वाले हैं 3 नोट। ठीक है, और वो दूसरी के लिए कह रहा है कि आवा और माया के पास 200 के 13 हैं, तो माया के पास हो गए 4 नोट 200। तो माया का अगर आप देखोगे तो माया के पास से 1800 रुपए टोटल 12%, 1800 में से 4 नोट तो ये है, तो 800 तो ये है, तो 2 नोट उसके पास, ये 1000 रुपए जो है वो 500 की फॉर्म में है, यही आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज ऑफ द टोटल मनी ऑफ ईमा एंड माया पर्स इज व्हाट परसेंट टोटल मनी इन आवाज पर्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल हुआ। एवरेज ऑफ टोटल मनी ऑफ ईमा एंड माया। ईमा कौन सी है? ईमा ये है, तो इसके पास तो है 32% और माया के पास है 12, 32 और 12 44, तो एवरेज हो गया 22%। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मनी इन आवाज पर्स। व्हाट परसेंट ऑफ किसका? 22/22%, 1/1 100%, यही आंसर है। इफ द टोटल नंबर ऑफ 200 नोट इन इमाज पर्स इज टू मोर देन 3 times the total number of 500 note in purse, then find the total number of 200 and 500 in image. Total number of 200 note in image purse is 2 more than 3 times. If the total number of 200 note in image purse, ईमा के पर्स में 200 के जो नोट हैं वो 2 more than 3 times the total number of 500 नोट। तो अगर ईमा के पास से, ईमा कहाँ है? ये है, इसके पास 4800 रुपए है टोटल, 32 इंटू 150, 4800 है। वो 200 और 500 का आपको क्या बता रहा है? टोटल नंबर 200 नोट इन इमाज पर्स 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ। अगर मान लो ये x है तो ये 3x + 2 है। ठीक है, इन हर पर टोटल नंबर ऑफ 200 और 500, तो 3x और एक 4x + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? अभी 3x + 2, 4x + 2 नहीं, इसको गुणा करो, 3x + 2 इंटू 200 प्लस 500 इंटू x इज इक्वल टू 48। पहला काम करो, ये सिफर 2 हटाओ, ये हटाओ और ये भी हटाओ, तो 6x + 4 + 5x इज इक्वल टू 48। आई थिंक 48 में 4 गया 44, 11 x 4 आ गया, x 4 आ गया। आपसे पूछा उसने
देन फाइंड इट टोटल, हम 200 और 500 इमेज पर कितने थे भाई, एक्स की वैल्यू 4 रख दो, 12 और 2 14, यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ये मिसलेनियस क्वेश्चन हुआ। ए वेसल कंटेन 80 लीटर ऑफ ऑयल, 80 लीटर ऑयल है, 20 लीटर ऑफ ऑयल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। 20 लीटर, तो मैंने आपको आपके लिए क्या बताया इसके लिए कि 20 लीटर का मतलब 25% का रिप्लेसमेंट है, 25% निकाला गया, इसका मतलब 75 बचा। इनिशियली ऑयल था 80, एक रिपीटेशन पे वो रह गया 3/4। दूसरा रिपीट, ये कह रहा है कि 2 टाइम्स और किया, एक बार किया फिर 2 बार और किया, तो दोबारा फिर 3/4 रह गया, और तीसरी बार फिर 3/4 रह गया, यही क्वांटिटी बचेगी ऑयल इन वेसल, यही आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। 16 पंजो 80 और 3 9 27 पंजो 135/4, यही आपका आंसर आ जाएगा 33.75। अगला अगर मैं देखूं, ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 6:5। मान लो ये ए है और ये बी है, इन्वेस्टमेंट जो इनका है वो 6:5 में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए एंड 18 महीने, इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका 18 महीने, इसका एक्स है। एट द एंड ऑफ बिजनेस ए रिसीव्ड द प्रॉफिट 90% ऑफ बी, अगर इसने 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इसको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये आपको दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी या एक्स की वैल्यू, तो आप देखिए 6 × 18 बटा 5 × x इज इक्वल टू 9/10, 5 दूआ 10, 9 दूआ 18, 6 दूनी 12, दूआ 24, x 24 है, 2 साल, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। अगला अगर मैं देखूं, ट्रेन ए क्रॉसेज ट्रेन बी रनिंग इन सेम डायरेक्शन इन 3 मिनट 45 सेकंड, टाइम ऑफ क्रॉसिंग 180 और 45 225 सेकंड दिया है, ये जरूर नोट कर लिया करो। द ट्रेन ए क्रॉसेज ट्रेन बी, और लास्ट में इसने दिया है कि ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में तो ट्रेन बी अगर फास्टर है तो ट्रेन बी क्रॉस करेगी, शुरू में लिखने में किसमें गलती हुई। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 300 मीटर और लेंथ ऑफ बी आपको 300 मीटर दे दी। लेंथ ऑफ ए मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स मीटर, तो यहां जो 225 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 300 प्लस है, किस स्पीड से, दोनों के डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। अब ट्रेन ए आल्सो क्रॉसेस द पोल इन 10 सेकंड, पोल को वो 10 सेकंड में करती है और 250 मीटर टनल को वो 22.5 सेकंड में। तो यहां अगर थोड़ा सा आप देखेंगे कि 10 सेकंड में वो अपने आप को क्रॉस करती है और 22.5 सेकंड में अपने आप प्लस 250 मीटर को करती है। तो एक तरह से इस 250 मीटर को कितने में किया, दोनों का डिफरेंस 12.5 सेकंड में वो 250 मीटर जा रही है, या सीधा आप ओरल यहां पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज इक्वल टू 250 बटा 12.5, या मैं कहूं 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ गई एक, ठीक है। बीज एंड ट्रेन बीज फास्टर देन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अब यहां देखिए, स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ बी, इसको अगर मैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग से गुणा कर दूं तो ये कितना आ गया भाई, 300, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, एक ही 10 सेकंड में अपने आप को करती है, तो 200 होगी, 300 प्लस 200 500, तो 225, ये 500 आ गया आपका। 25 से मैं काटूं तो ये 9 बार गया और ये गया 20 बार, तो 20/9, एस बी इज इक्वल टू 20 प्लस 20/9, या 180 200/9 मीटर पर सेकंड में है। अब ये किलोमीटर पर आवर में आपसे पूछी है, तो इसको क्या कर दें, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 9 दूनी 18 और ये 40 दूआ 80, 80 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर आ। अगला अगर मैं देखूं, रमेश इन्वेस्ट ₹X + 2,000 इन ए सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसने प्रिंसिपल दे दिया आपको x + 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 20%, टाइम दे दिया 3 साल का, ठीक है। आफ्टर 3 years ही रिसीव्ड द अमाउंट x + 6800, तो इसका मतलब 3 साल का ब्याज कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, इन दोनों का डिफरेंस है तो 4800, या मैं कहूं 1 साल का ब्याज, 1 ईयर अगर मैं ब्याज देखूं तो हर साल बराबर ही होगा सिंपल में, तो 1600 रुपए, 1600 रुपए ब्याज उसको बना, और किस रेट पे, 20% पे। तो इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल का 20% 1600 है, तो प्रिंसिपल 5 गुना कर लो, 1600 × 5,
तो 8,000 प्रिंसिपल सीधा 8,000 आ गया। आपको ये दिख गया कि एक्स की वैल्यू मेरी 6,000 है। ये आपको इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। राहुल इन्वेस्ट ₹X, तो राहुल ने सीधा एक्स का इन्वेस्टमेंट किया 6,000 और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का टाइम है। तो आपको पता है 2 साल का कितना हो जाएगा बाद, 15 30 और 32.25 32.25% ऑफ प्रिंसिपल। यही आपका आंसर आ जाएगा जो भी इसका निकल रहा। यही पूछा होगा। प्राप्त ब्याज देखो तो 6 से 6 कट गया, 60 से अगर मैं काटूं तो ये 322.5 इंटू 6, 1800 और 1920 और 15 1935। पहला ही ऑप्शन टिक हो रहा है, इसको टिक करना। ये बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड एक्स ऑरेंज, 4 रेड एक्स ऑरेंज balls. Probability of taking an orange ball is a टोटल कितनी होगी भाई, 4 + x होगी। ऑरेंज बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x अपॉन 4 + x इज 1/5 मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रेड बॉल। अगर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड 4 है तो टोटल 4 + x है और ये आपको 1/5 दिया है। यहां से आपको सीधा दिख रहा है कि x - 4/4 + x इज इक्वल टू 1/5। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग्स। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मैं देखूं 5x - 20 इज इक्वल टू 4 + x या 4x इज इक्वल टू 24 या x इज इक्वल टू 6, तो 6 4 10 यही आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिए थे 28 29 30। अब ये जैसे DI है, अब इस DI को भी क्या प्रायोरिटी पे बनाना चाहिए था, पिछली वाली को बनाना चाहिए था, इससे पहली वाली, क्योंकि यहां आप देखेंगे एक से ज्यादा चीजें हैं। क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ यामा एंड होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। 2 तरह की बाइक्स है, एक तो यामा है और एक दूसरी होंडा है, ठीक है। यहाँ क्या दिया, एवरेज नंबर ऑफ यामा एंड होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ एवरेज दिया है, आप इसको जरूर ध्यान से देखा करें कि 1 2 3 4 5, तो 1 20 के बराबर है। तो एवरेज अगर 240 है, यहां 300 है, यहां मेरा 180 है, यहां आप देखोगे तो 360 है, यहां 20 कम 280 है। ये एवरेज है। तो टोटल जो बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड हुई यामा एंड होंडा, तो ये आप ये 480 टोटल हो गई, ये 600 टोटल हो गई, ये 360 टोटल हो गई, और इसी तरीके से ये 720 हो गई और ये 560 हो गई। ये नंबर ऑफ यामा बाइक मैन्युफैक्चर्ड मोर देन दैट ऑफ, और यहां इनका डिफरेंस आ गया और यामा ज्यादा है, नंबर ऑफ यामा ज्यादा है और यहां डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहां कितना आ गया भी 160 का डिफरेंस हो गया। तो यहां अगर मैं देखूं तो 480 का आधा कर लूं 240 और इसका भी आधा कर लूं 80, तो यामा मेरी 320 होगी और होंडा जो है वो बची हुई 160 हो गई, दोनों मिलके 480। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई का, फिर ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने क्लियर कट नोट में दे दिया कि 2 ही तरह की बाइक है, यामा और होंडा, और ये भी दे दिया कि यामा ज्यादा है होंडा से, कितनी ज्यादा है ये भी गिवन, राइट। अब देखिए द नंबर ऑफ यामा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 25% लेस देन दैट ऑफ जनवरी एंड टोटल नंबर ऑफ यामा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 3 टाइम्स। अब फिर सिंपल क्वेश्चन है, फिर उसमें कुछ नहीं है। जैसे मैंने आप इसको मैच भी करेंगे तो ये आपका जनवरी से लेके मई तक के मैंने टोटल नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड, टोटल नंबर यामा मैन्युफैक्चर्ड और होंडा मैन्युफैक्चर्ड, ये भी उसमें दे दिया था ये कि भाई जैसे ही आपसे कोई गलती बाय द वे हो जाए उस वक्त तो आपको यहाँ से पता चल जाए। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है, जैसे दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, यामा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च एंड मई टुगेदर इज हाउ मच मोर देन, तो ये सीधा जोड़ बाकी है, फिर कुछ नहीं है। ये करने, ये भी आप DI बना सकते थे, ठीक है। अब आगे देखें तो अपने कर चुके। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको अगर मैं देखूं तो ये बैग कंटेंट्स DS का क्वेश्चन है। ये बैग कंटेंट्स रेड ग्रीन ग्रे 3 तरह की बॉल है और उनका रेशियो दे दिया, रेड ग्रीन और इनका रेशियो दे दिया है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग्स, और उसी की वैल्यू पूछी कि एक पार्ट की वैल्यू क्या। पहला स्टेटमेंट देखो, 2 balls are randomly drawn from the bag and the probability that it red and a grey ball are 1/6। तो यहां से रेड बॉल निकालने की, जैसे इसमें रेड बॉल निकालने की 3x C1 एंड दूसरी कौन सी दी है, ग्रे आई थिंक,
रेड बॉल एंड ग्रे बॉल, तो ये आ गई 2x(c1), और टोटल कितनी है भाई, 4 3 6 2 8, 8x(c2), ये 1/6। तो यहां अगर आप देखोगे तो एक ही वेरिएबल है सिर्फ, और आप इतना मान के चलिए कि प्री के क्वेश्चन में x की कोई 2 वैल्यू आए, हो सकता है क्वाड्रेटिक बने आगे क्योंकि c2 है नीचे, तो उस क्वाड्रेटिक में एक वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी, उस में मान के चलिए कि नेगेटिव आएगी या कोई फ्रैक्शन में आएगा, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि मेंस में ये गूगली वो फेंक सकता है कि आपको 2 वैल्यू दोनों पॉजिटिव आए, दोनों ही होल नंबर में आए, तो ये हो जाएगा अभी कांट बी डिटरमाइंड दोनों से। लेकिन यहां ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये दो अकेले फर्स्ट से ये निकल रहा है। दूसरे को अगर मैं फर्स्ट अकेला सफिशिएंट है, दूसरा क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग इज 1/3, तो रेड से प्रोबेबिलिटी 1/3 दी है। तो आप एक बात बताओ, जो मेन क्वेश्चन है उसमें भी ये आपको पता चल रहा है भाई, अगर टोटल बॉल है 9x है और उसमें से 3x आपकी रेड है, ओबियस है अगर एक रेड निकालोगे तो 3x/9x 1/3 ही आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, मतलब सेकंड जो कई बार वो रेडोनेंसी क्वेश्चन जो आते हैं ना, उस तरह का स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, यहां से कंफ्यूज मत होइए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट। तो ये जो आज का पेपर था जो आपने बनाया, इसमें आप ये मान के चलिए कि जो भी बच्चा जितने मिनट देता है, जितने मिनट दिए आपने, 20 मिनट दिए, किसी ने 18 दिए, किसी ने 25 दिए, जितने मिनट दिए उतना ही स्कोर आपका बनना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल। तो चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस।